यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है। आप यहाँ पर फ्री में एजुकेशन पढ़ते हो। एजुकेशन के अलावा आपको स्कॉलरशिप, मास्टर्स करने आ रहे हैं इटली, आपको चाहिए होगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, और उसके अलावा जब आप डिग्री कर चुके होंगे बैचलर्स डिग्री, तो उसकी डिग्री और उसका मार्कशीट, ये तीनों चीज़ें आपका यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ से ये तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच होने चाहिए। जो अमाउंट है वो है 7,600 यूरो। ये टोटल अमाउंट है जो कि आपको 1 साल के अंदर मिलेगी। इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। मान के चलो कि 4,500 जब आप इटली पहुँच गए वीज़ा लेके, वो तो मिलनी है। 4,500 अगर मान के चलें तो तकरीबन 15 लाख होते हैं। 15 लाख तो हर साल आपको मिलेंगे। एडमिशन ले रहे होते हो तो आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने बस उसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई में बस कुछ हज़ार लगते हैं, 20,000 अगर आप मान के चलें तो ये बस 20,000 है। इससे ज़्यादा और कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, वो जो नादरा से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो भी फ्री है। 1,000-2,000 फ़ीस रख लें, इतने ज़्यादा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं आमिर भाई, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है और ये स्टडी बेस के ऊपर अपनी कंट्री से यहाँ यूरोप इटली के अंदर आए हैं स्टडी हासिल करने के लिए, और इसके बाद कैसे आप यहाँ पर अपने इन स्टडी के डॉक्यूमेंट्स को काम के अंदर तब्दील कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली कैसे बुला सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के अंदर आमिर भाई बताएँगे कि आप कैसे यहाँ पर अपने आप को मूव कर सकते हैं, और यही नहीं कि आप अपनी कंट्री से स्टडी बेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूरोप के अंदर आ सकते हैं। ये एक वाहद रास्ता है। आइए जानते हैं आमिर से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आमिर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया है, और आज आप बताएंगे हमें कि भाई आप कैसे यहाँ आए और यहाँ आकर क्या चीज़ें आपने हासिल की हैं और कैसे आप स्टडी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच अज़ील भाई आपका कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे, और आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले ये है कि तकरीबन मुझे अब 2 साल हो गए इटली में। सिर्फ इटली में नहीं, इटली में 1 साल हुए हैं, और इसके 1 साल बाद मैं जर्मनी चला गया था वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने। तो यूरोप में कह लें कि मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ एज आ स्टूडेंट, जब आप अपने कंट्री से यूरोप यहाँ फिर इटली आते हैं तो क्या कुछ एक्सपीरियंस आप करते हो अपने स्टडी से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो आना चाह रहे हैं यूरोप या फिर इटली, तो अभी जो मंथ चल रहा है वो है जून का। तो ये कौन सा टाइम है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी जो है आपके एडमिशन्स लेना स्टार्ट करेगी। तो अगर आप आना चाह रहे हैं कि मार्च वाले इंटेक यानी कि समर इंटेक में, तो उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेडलाइन होती है। ये डेडलाइन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो सिर्फ आपका एडमिशन हो, स्कॉलरशिप हो या वीज़ा हो, डेडलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट है आपने एडमिशन लेना है। एडमिशन से पहले अभी सही टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी करें। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हैं इटली, आपको चाहिए होगा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट और उसकी मार्कशीट, और उसके अलावा जब आप डिग्री कर चुके होंगे बैचलर्स डिग्री, तो उसकी डिग्री और उसका मार्कशीट, ये तीनों चीज़ें आपका यूनिवर्सिटी से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यहाँ से ये तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच होने चाहिए। आइल्स की रिक्वायरमेंट एडमिशन के तौर पे नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है, ये एक सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी भी एजुकेशन 4 साल तक दी गई है आपको, वो इंग्लिश में थी, तो आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वो वाला सर्टिफिकेट इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे सबमिट करवा देते हो और आपका एडमिशन हो जाता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। अच्छा, आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो? तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है। आप यहाँ पर फ्री में एजुकेशन पढ़ते हो। एजुकेशन के अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो आगे डिटेल में बताऊँगा। तो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हो सकती है आपने सर्च आउट करना है। पब्लिक इटालियन यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट की है, जहाँ पे कोई भी ट्यूशन फ़ीस नहीं है। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ त्रियेस्ते। इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो, बोलोनिया यूनिवर्सिटी। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया में फ़ेमस है।
और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप सर्च आउट कर सकते हो। अगर आपने सर्च आउट करना है तो एक वेबसाइट भी है जो कि इटालियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटाली। वहाँ पे जाके आप अपना कोर्स भी फाइंड कर सकते हो कि मेरा कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि पब्लिक है, जहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है, वहाँ पे जाके मैं फ्री में एजुकेशन हासिल कर सकता हूँ। तो आमिर, आप ये बताएं कि स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं तो वो स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हासिल करेंगे? अच्छा देखें, सबसे पहला काम था आपने एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी में। आपने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, जो मामूली फ़ीस सी एडमिशन के तौर पे वो आपने पे कर दी। इतनी ज़्यादा नहीं होती, 50 यूरो तक होती है, वो आप पे कर देते हो। अच्छा, मैंने जैसे पहले बात की, डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया कंफर्म। आपने देखना है वो यूनिवर्सिटी किस रीजन में। यहाँ पर जिस तरह हमारा सूबा होता है, प्रोविंस होता है, यहाँ पर रीजन्स बने हुए हैं। मेरी यूनिवर्सिटी तिरियस है और मेरा रीजन जो कहलाता है वो फ्रूली वेनेजिया जूलिया कहलाता है। तो इसी तरह जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो पूरा एक रीजन होगा। अब उस रीजन में एक बॉडी होती है जो कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो आपने उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है और डेडलाइन पे अपनी नज़र रखनी है। उस डेडलाइन के अंदर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया वहाँ से आपको प्री इनरोलमेंट समरी आएगी, एक लेटर आएगा कि हमने आपको एडमिशन दे दिया। वो लेटर तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा स्कॉलरशिप लेने के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी फैमिली जो है, आपकी पूरी फैमिली, उसका टोटल इनकम पर ईयर कितना है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप बॉडी ये कहती है कि हमारी एक लिमिट है, मान के चलते हैं कि वो लिमिट है 20,000 यूरोस पर ईयर। अगर आपकी पूरे होल जो फैमिली है उसकी इनकम 20,000 यूरो से कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी पूरी फैमिली इनकम 20,000 यूरो से ज़्यादा है तो वो ये कहते हैं आप अपनी फ़ीस आसानी से पे कर सकते हो, आपकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करो, आपको हम स्कॉलरशिप नहीं देते। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी रीजन है या फिर इंडिया या फिर बांग्लादेश, नेपाल, वहाँ पे सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती। बहुत मुश्किल से जो बहुत अच्छे घराने हैं उनकी 20,000 यूरोस तक जाती है, वरना इससे कम रहती है, जिसके बिहाफ पे हमें आसानी से स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा आपने सबमिट करवाना है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आप पूरा एक ट्री बताते हो कि ये मेरी पूरी फैमिली है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरी सिबलिंग्स है, ताकि वो वेरीफाई कर सकें ये टोटल आपकी फैमिली है और ये टोटल आपकी फैमिली इनकम है और ये जो लिमिट है उससे लिमिट से कम है, तो आपको स्कॉलरशिप वो आसानी से दे देते हैं। अच्छा, अब आपको स्कॉलरशिप मिलती कितनी की है? टोटल जो अमाउंट है वो है 7,600 यूरो। ये टोटल अमाउंट है जो कि आपको 1 साल के अंदर मिलेगी। इसकी भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। मान के चलो कि 4,500 जब आप इटली पहुंच गए वीज़ा लेके, वो तो मिलनी है। 4,500 अगर मान के चलें तो तकरीबन 15 लाख होते हैं। 15 लाख तो हर साल आपको मिलेंगे। बाकी के जो 3,000 रह गए वो जब यहाँ पर आ जाते हो, आप कहाँ पे रह रहे हो, उस घर का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सबमिट करवा दोगे। डेडलाइन फिर बात आ जाती है, डेडलाइन के अंदर सबमिट करवाना है। वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवा दिए तो आपको ये टोटल 7,600 यूरो मिलेंगे। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट आप नहीं सबमिट करवाते या फिर आपका वीज़ा लेट लगता है तो आपको 4,500 यूरो तो मिलेंगे। अच्छा आमिर, अभी आप ये बताएं कि जैसे कि आपका वीज़ा लगा, जो आप बता रहे हैं कि टोटल जो आपका एक्सपेंस हुआ 6 लाख रुपए हुआ टोटल। बहुत से जो लोग हैं पाकिस्तान से वो ये नहीं जानते, कि वो समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं बाहर आने के लिए। अब ये बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है कि विद इन 6 लाख, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी हालात के मुताबिक कुछ भी नहीं है, आप इसके अंदर यूरोप विद एयर टिकट सब कुछ करके आप यहाँ पहुँच गए हैं। क्या तरीकाकार है, ये प्रोसेस बता दें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एडमिशन ले रहे होते हो तो आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने बस उसको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई में बस कुछ हज़ार लगते हैं, 20,000 अगर आप मान के चलें तो ये बस 20,000 है, इससे ज़्यादा और कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। उसके अलावा जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, वो जो नादरा से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो भी फ्री है। 1,000-2,000 फ़ीस रख लें, इतने ज़्यादा नहीं है। जो असल गेम है वो है वीज़ा के टाइम पे। वीज़ा के टाइम पे आपने क्या दिखाना होता है, इटालियन गवर्नमेंट कहती है आप यहाँ पर आके पढ़ोगे, लेकिन हमें प्रूफ दो कि आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा है कि आप यहाँ पर आके अपना खर्चा बर्दाश्त कर सको, आप अपना रहना खाना पीना इसके पैसे हैं आपके पास। तो इस प्रूफ के तौर पे आप क्या दिखाते हो, आप बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो। वो बैंक स्टेटमेंट किसका हो सकता है, या तो फिर वो आपका खुद का हो, या तो फिर वो जो फैमिली ट्री आपने बनाई है कि ये मेरे पूरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे सिबलिंग्स हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, उनमें से किसी का भी बैंक अकाउंट हो। तो आपने उस बैंक अकाउंट में 25 लाख एटलीस्ट दिखाने कि ये देखें ये मेरा बैंक अकाउंट है, या फिर ये मेरे फादर का बैंक अकाउंट है, उसके अंदर एटलीस्ट 25 लाख रुपए ऑलरेडी मौजूद हैं।
और वो 6 महीने का जो है ना वो आपने बिहेवियर दिखाना होता है, यानी कि 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपने प्रूफ करना होता है कि देखें ये मेरे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट है, इसके अंदर 25 लाख अमाउंट ऑलरेडी मौजूद है। जब आपका वीज़ा लग जाए वो आप पैसे निकाल लो, वो आपको बाउंड करने की या फिर आपने लगाने नहीं है, बस आपने शो करने हैं। उसके अलावा क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, वीज़ा से पहले तक आपका इतना ज़्यादा कोई एक्सपेंस नहीं आता। अगर वीज़ा के टाइम पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आपने आइल्स देना है। आइल्स की जो अभी चार्जेस चल रही है, आज ही मैंने चेक किया है, वो तकरीबन 60,000 है, 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो आइल्स के ये एक्सपेंस आप ऐड कर लें। जब आप वीज़ा फ़ाइल कर रहे होते हो, एक और डॉक्यूमेंट है सीमिया, आपने वो बनवाना होता है, उसके भी चार्जेस हैं, वो तकरीबन 60,000। तो 60,000 ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनवाने पे लग जाएंगे। जब आप वीज़ा फ़ाइल करोगे, वीज़ा फ़ाइल के दौरान आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, होटल बुकिंग, उसके बाद फ़्लाइट। ये आप डमी डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो क्योंकि आपका कंफर्म नहीं है वीज़ा लग रहा है कि नहीं। ये कुछ चार्जेस लेते हैं एजेंट जो होते हैं, या तो फिर आप खुद से बुकिंग कर सकते हो यूट्यूब पे देख के, ये चार्जेस भी होते हैं, आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। ये बुकिंग भी आप दिखाते हो वीज़ा टाइम के तौर पे। ये तमाम डॉक्यूमेंट जब आप लगा के सेंड करते हो, तो जब वीज़ा फ़ाइल करते हो, वीज़ा फ़ाइल करने के भी चार्जेस हैं, जो कि तकरीबन 18,000 रुपये होते हैं जब मैं आया था, अभी हो सकता है बढ़ गए हूँ। तो ये तमाम खुले जो चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा जो मोटी मोटी रकम है, वो मैंने बताएं। जब आपका वीज़ा लग जाए उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने फ़्लाइट की बुकिंग करवानी होती है। ये जो हम टोटल 6 लाख बता रहे हैं, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जब आप फ़्लाइट बुक कर रहे होते हो तो ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख तक की आपकी इटली की फ़्लाइट पड़ती है। तो ये जो मैक्सिमम जो अमाउंट है ना, वो 2 लाख है, वो 1.5 से 2 लाख है। आप डिपेंड कर सकता है आपके ऊपर, आप किस तरह की फ़्लाइट लेते हो, कौन सी एयरलाइन चूज़ करते हो, कितना लगेज लेकर आते हो। तो ये जो एक्सपेंसेस थे वो मैंने बताए, ये टोटल करके 6 लाख के अंदर उस टाइम 2 साल पहले मेरा एक्सपेंस आया था। हो सकता है आपका एक्सपेंस 6 लाख से कम रह जाए, 6 लाख से ज़्यादा रह जाए, वो आपके वे ऑफ नेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह की फ़्लाइट आप लेते हो। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन में मैंने चार्जेस बताएं वो तकरीबन सेम है। ज़बरदस्त। तो दोस्तों, आमिर ने आपको अपनी सारी हाल अहवाल के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और यहाँ कैसे इतने कम पैसों के अंदर पहुंचा। बहुत से पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम झूठ बोल रहे हैं। हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हम हर वो बात आप तक पहुंचाते हैं जो रियलिटी बेस के ऊपर हम यहाँ पर देखते हैं और जो हमें नज़र आ रहा होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नीचे आके ये कमेंट भी कर रहे होते हैं कि यार ये जो झूठ है, ये बकवास है। ना तो हम कंसल्टेंट हैं, ना हम एजेंट हैं। आप लोगों तक हमारा काम होता है कि हम इंफॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पे आप लोगों तक कन्वे करें, इसलिए कि आप अपनी लाइफ के अंदर जितने भी आपके बच्चे अगर बड़े देख रहे हैं तो उनके बच्चे लाइफ के अंदर खुद अप्लाई करके बाहर आ सकें। क्योंकि जब आपके पास अवेयरनेस आएगी तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे, आप अपने मुआशरे में अच्छे काम कर सकेंगे। हमारा ये मकसद है कि आप एक तो बाहर आएँ, बाहर आकर यहाँ पर अर्न करें, सीखें, फिर अपने मुल्क के अंदर, हम अपनी कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमें हमारे अपने मुआशरे के अंदर इल्म की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से हम बहुत पीछे रह चुके हैं। हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने मुल्क को बदलना है, तब्दील करना है और बहुत कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों, एट द एंड मैं आप दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि आमिर अभी इंटर्नशिप करने वाला है। इसकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, 6 महीने की इंटर्नशिप है और इस इंटर्नशिप के अंदर विद 600 यूरो भी इसको दिए जाएंगे, कि जिसके अंदर आपने अपने घर का एक्सपेंस उसी में से करना है, खाना पीना करना है, साथ में सब कुछ चीज़ें ये करेंगे। लंच सिर्फ इनको लंच मिलेगा, आपको लंच सिर्फ इनको मिलेगा, बाकी सब कुछ इन्होंने खुद ही करना है। तो ये देखें कि आपको फिर इंटर्नशिप भी मिलती है, ये सारी चीज़ें साथ में यहाँ पर आपको मिलती हैं। फिर इनको दूसरी सजोर मिलेगी, चिरका जी लवोरो। उसके बाद फिर अगर इनको काम मिल जाएगा यहाँ पर, ये नॉर्मल हो जाएंगे और फिर उसके बाद ये अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकेंगे, वाइफ, बच्चे, वालिदैन, इनको फिर यहाँ पर ये बुला सकेंगे। तो ये है लाइफ स्टडी बेस के ऊपर, फिर आगे सो ऑन बढ़ते जाते हैं और लाइफ में आगे बेहतर से बेहतर करते जाते हैं। वेल, आज की इस वीडियो को हमारा यही मकसद था कि आप तक पहुंचाएं और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और बेहतर से बेहतर कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।